तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जनता की पहली पसंद, सबको छोड़ दिए पीछे, बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। हालिया सर्वे ने सबको चौंकाया। नमस्कार दोस्तों, बिहार के राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जनता की पहली पसंद बन गए हैं। वो बिहार के तमाम राजनीतिक करने वाले राजनेताओं को पीछे छोड़ दिए हैं और हालिया सर्वे ने यह रिपोर्ट देकर बिहार के अन्य राजनेताओं को चौंका कर रख दिया है। बिहार की जनता पहली पसंद के रूप में चुन ली है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को। मैं आपको विशेषता के रूप में बता दूं दोस्तों कि जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव पहले पसंदीदा राजनेता बन गए हैं, वहीं पर भाजपा के सम्राट चौधरी सबसे कम पसंद करने वाले राजनेता बनकर उभरे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो राजनेता है, कौन कौन से वो पार्टियां हैं जिनके शीर्ष प्रमुख बिहार की जनता के बीच आखिर कितने लोकप्रियता रखते हैं। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हालिया सर्वे जो कि इंडिया टुडे की ओर से सी वोटर्स के माध्यम से कराई गई थी, यह सर्वे वर्ष 2025 के फरवरी महीना, अप्रैल महीना और मई महीने में कराया गया था। दोस्तों, इन 3 महीनों के सर्वे से स्पष्ट हो गया है कि आखिर बिहार की जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। इतनी बढ़त बढ़ा चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव कि कोई कितना भी मुकाबला कर ले, लोकप्रियता के क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव को छूने में अभी कोसों दूर हैं वो सभी। दोस्तों, आइए इसके संबंध में नवभारत टाइम्स ने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है। हालांकि इनकी खबर को आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा। भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि इसकी कटाक्ष कोई नहीं कर सकता, लेकिन कटाक्ष करने की कोशिश तो अवश्य की जाती है। जो कटाक्ष करने की कोशिश करता है दोस्तों, उसी को तो कहा जाता है गोदी मीडिया। आइए, नवभारत टाइम्स लिखता है, तेजस्वी की लोकप्रियता में कमी, फिर भी नीतीश, चिराग और सम्राट से बहुत आगे, सीएम पद के लिए आरजेडी नेता पहली पसंद। दोस्तों, आखिर कैसे नकार सकता है कोई जब पहली पसंद बनकर उभरे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन यहाँ पर यह भी खुलासा किया जाता है कि लोकप्रियता में आई कमी। नहीं दोस्तों, पहले से ही तेजस्वी प्रसाद यादव इतने लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं कि उनका पीछा करने वाले कोसों मील दौड़ेंगे, फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव को छू नहीं सकेंगे। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं आखिर कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता बरकरार है, कैसे गिरावट आई है। दोस्तों, इंडिया टुडे के सी वोटर्स सर्वे के अनुसार नवभारत टाइम्स लिखता है कि तेजस्वी यादव बिहार के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। वह अभी नेता प्रतिपक्ष है। सर्वे में उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 40.6% थी, अप्रैल महीने में 35.5% थी और मई महीने में 36.9% रही है। सर्वे के अनुसार तेजस्वी को युवा, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाता खास पसंद कर रहे हैं। लोगों को नीतीश कुमार की नीतियों से निराशा हो रही है, साथ ही बीजेपी से बढ़ती दूरी के कारण तेजस्वी यादव एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। दोस्तों, स्पष्ट कर दिया गया है, पहली पसंद बनकर उभरे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सदा ही बीजेपी से दूरी बनाकर रखते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता, जो तेजस्वी यादव के लोकप्रियता में और भी 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, यहाँ पर तो स्पष्ट कर दिया गया है कि नीतीश कुमार की नीतियों से खासा निराश है बिहार की आम जनता। वास्तव में अगर विकल्प के रूप में है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव।
अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं नीतीश कुमार की आखिर लोकप्रियता में क्या हुई है। दोस्तों नवभारत टाइम्स ही लिखता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 18.4% थी, अप्रैल महीने में 15.4% और मई महीने में 18.4% रही है। उनकी लोकप्रियता में स्थिरता तो है, लेकिन वह तेजस्वी यादव से बहुत पीछे हैं। दोस्तों दरअसल नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदले हैं, उन्होंने बीजेपी से फिर से नाता जोड़ा है, उनकी उम्र भी बढ़ रही है, जिससे उनके नेतृत्व में थोड़ी सुस्ती जरूर दिखती है। स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, 18.4% लोग ही इन्हें पसंद करते हैं बिहार की जनता के रूप में, लेकिन वहीं पर सीधे ही दोगुना के रूप में 35.4% लोग तेजस्वी यादव को अभी भी पसंद कर रहे हैं। दोगुना अंतर है, कितना पीछा करेंगे आखिर इस वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में, पीछे आखिर कितने पड़ेंगे नीतीश कुमार, नहीं रोक पाएंगे, नहीं छू पाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव को। आइए दोस्तों अन्य खबर के बारे में, नीतीश को आखिर कौन टक्कर दे रहा है, क्या कहती है खबर। स्पष्ट है कि दोगुने रूप में पसंद किए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन खबर लिखता है नीतीश को टक्कर दे रहे हैं पीके। लिखा गया है कि प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान चला रहे हैं, इनके जरिए वह बिहार में ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी पैठ बना रहे हैं। उन्हें शहरी वर्ग के युवा और पढ़े लिखे युवा ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आगे लिखा गया है, हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके पास अभी भी पर्याप्त राजनीतिक ताकत का अभाव है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता थी 14.9%, अप्रैल में 17.2% और मई महीने में 16.4% रही है। दोस्तों यहाँ पर आखिर कैसे लिख दिया गया कि नीतीश को टक्कर दे रहे हैं, वो इस रूप में लिख दिया गया है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता वर्तमान में 18.4% है, सिर्फ 2% की कमी है जनसुराज के प्रशांत किशोर के पास 16.4%। जो नए नए राजनीति में आए हैं, जहां नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता में है, तो वहां पर टक्कर देना तो लाजमी बनता है प्रशांत किशोर के रूप में। आइए दोस्तों आगे क्या कहता है, आगे नवभारत टाइम्स की ओर से क्या लिखा गया है चिराग पासवान के बारे में। दोस्तों चिराग की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है। उनकी युवा और आक्रामक छवि बीजेपी समर्थक मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 3.7% थी, अप्रैल में उनकी लोकप्रियता 5.8% हो गई और मई महीने में उनकी लोकप्रियता 10.6% हो गई है। दोस्तों मई महीने में 10.6% हो गई है चिराग पासवान की लोकप्रियता। खबर कहती है कि काफ़ी तेज़ी से चिराग पासवान की लोकप्रियता आगे की ओर बढ़ रही है। खबर में दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी आक्रामक छवि बीजेपी समर्थक मतदाताओं को आकर्षित कर रही है, यानी अपनी पसंद चिराग पासवान के पास नहीं है। बीजेपी के ही समर्थित मतदाता चिराग पासवान को समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी के इशारों पर ही और बीजेपी के रणनीति के तहत ही चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी के नीतियों के खिलाफ चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के समर्थक उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे, लोकप्रियता शून्य हो जाएगी, यही खुलासा किया गया है। लेकिन दोस्तों आइए अब आगे आपको हम बताते हैं कि आखिर सबसे निचले पावदान पर कौन खड़े हो गए हैं। दोस्तों ये कोई और नहीं है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है। नवभारत टाइम्स ही लिख रहा है, बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राजनीतिक अंदाज आक्रामक रहा है, लेकिन मई में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 8.2% थी, अप्रैल महीने में
12.5% तक बढ़ी, लेकिन मई महीने में गिरकर 6.6% पर आ गई है। दोस्तों, स्पष्ट हो गया कि आखिर भाजपा से संबंध रखने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्हीं को आखिर सबसे कम लोकप्रियता हासिल क्यों है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी आखिर लालू के राजद परिवार में ही पले और बढ़े हैं। सम्राट चौधरी की छवि बनाई गई थी राजद के द्वारा, और वो जब बीजेपी में शामिल होकर उन्हें कुशवाहा समुदाय के वोटर्स को अपने तरफ खींचने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया गया, उसके बाद जनता ये समझ गई कि यह इनका चेहरा सिर्फ व सिर्फ मतदाताओं को अपने तरफ खींचने के लिए ही उपयोग में लाया गया है। दोस्तों, आक्रामक छवि तो रहती है, लेकिन बार बार उनके स्तर से अगर सवाल दागा जाता है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर, जिसका परिणाम ये उभर कर आता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और भी सुर्खियों में बन जाते हैं। दोस्तों, भाजपा इन बिंदुओं से बचना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विपक्षी दल के किसी नेता का नाम बार बार लिया जाए, लेकिन भाजपा के अंदर से अगर सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है तो सम्राट चौधरी के मुख से ही तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लिया गया है, जिसका परिणाम है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को 35.4% के हिसाब से। आइए दोस्तों, सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, लेकिन अन्य नेता भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। एड़ी चोटी एक कर रखी है बिहार की एनडीए, तो उधर महागठबंधन भी हर हाल में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 जीतना चाहती है। बिहार की जनता क्या करेगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में? क्या हालिया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।